हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AIB 17 एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे AIB 16 का जो हुआ था। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये लॉन टिप्स के नाम से हमारा एक टेलीग्राम पर भी चैनल है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वायरी है किसी चीज़ को भी लेकर, तो आप वहाँ हमें जो है पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं और आप लोगों को वहाँ पर जो है नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट पर्सनल डिस्कशन भी वहाँ पर होती है, क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाते हैं, तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं हमें लॉन टिप्स के नाम से टेलीग्राम पर। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन AIB 17 के लिए। हम सबसे पहले AIB 16 का जो सैम्पल पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, प्रॉमिसरी एस्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसी इज डिसाइडेड इन। तो जो प्रॉमिसरी एस्टॉपल है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो किस केस में डिसाइड किया गया था? तो वो है सी ऑप्शन, पौर्णमी ऑल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है ध्यान से देखना है। प्रॉमिसरी एस्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसी इज डिसाइडेड इन पौर्णमी ऑल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस सैम्पल पेपर को देखना है, क्वेश्चन पेपर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन। जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 56 में। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 56 में। अब आता है शेड्यूल सेकंड ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 डील्स विद। जो शेड्यूल सेकंड है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट का, वो किससे डील करता है? वो डील करता है लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फोर्थ आता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 14 दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस। किस में आता है? ये आता है क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ई के अंदर। ठीक है। फिफ्थ है, अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट एडमिशन आर डिफाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर जो है एडमिशन डिफाइन किया गया है? तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, तो सेक्शन 17 में। सिक्स्थ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड नॉट बी अलाउड रेफर टू रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर आप लोगों ने ध्यान से अपने बैरेक्स को, अपने कॉलेज टाइम में अपने बुक्स को अच्छे से रीड किया, तो आप सॉल्व कर पाओगे इनको ईजिली। तो वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी, ए ऑप्शन। सेवेंथ है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी ऑब्टेन CPC विद इन व्हाट पीरियड। क्या पीरियड रहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए? तो वो है विद इन 6 मंथ्स। एथ क्वेश्चन है, वो अपॉइंट्स कमिश्नर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अंडर LARR एक्ट। तो क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, डी ऑप्शन। नाइन्थ है, द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू रेलवे एम्प्लॉयज बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द इंजरी बाय एक्सीडेंट इज गवर्नड बाय। किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा? वो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। बिकॉज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वहां पर क्वेश्चन में पूछा है द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू रेलवे एम्प्लॉयज। तो क्या है? एम्प्लॉयज ऑफ कंपनसेशन एक्ट 1923। 10th है हमारा, मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ टोटल परमानेंट फॉर रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इज रुपीज। कितने होते हैं उसके लिए? सी ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है, 1,40,000। फिर आता है 11th, हार्बोरिंग ऑफ एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी। जो एस्केप हो चुका है कस्टडी से, और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड इफ द ऑफेंस बी कैपिटल इज डील्ड अंडर। किससे डील करेगा? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 216 ऑफ IPC।
तो आप लोगों के स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, मेरे पढ़ने के बाद आप दोबारा से पढ़िए, इजीली आप लोगों की जो प्रिपरेशन है साथ के साथ आप लोगों की जो रिवीजन है वो हो जाएगी। 7th है मैगजीन। मैगजीन भी बिल्कुल पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखिए। एक्टस, ये बिल्कुल कॉमन है, ये पूछी ही जाती है। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मीन सिट रिया मीन्स, क्या मतलब होता है? बिल्कुल कॉमन है। देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, कोई क्राइम नहीं माना जाएगा विदाउट अ गिल्टी माइंड, ठीक है। तो ए ऑप्शन। लो लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज रिलेटेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, किससे रिलेट करता है सेक्शन 73 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? हेडले वर्सेस बैक्सडेंडल, सी ऑप्शन। रेफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन? आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिएशन एक्ट किससे डील करता है? कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 8 के अंदर, बी ऑप्शन। अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट विच वुड बी मटीरियल? ऑल ऑफ देम। चेंज ऑफ लाइफ, इवेशन ऑफ जस्टिस, फियर, ट्रम्बलिंग, तो डी ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पर आएगा। प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 10 ऑफ CPC आर डायरेक्टरी, ए ऑप्शन। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है वो किस उसमें आता है? वो आएगा एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 11, बी ऑप्शन। द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ध्यान से पढ़िए बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, उसकी वेटेज ज़्यादा होती है। फेमस प्रोनाउंसमेंट of Delhi High Court regarding constitutional validity of section 377 Indian Penal Code reversed by Supreme Court in Suresh Kaushal versus Naz Foundation, D option. An arbitration proceeding is a quasi judicial proceeding, ध्यान से पढ़िए। arbitration proceeding क्या है? एक quasi judicial proceeding है, quasi judicial proceeding। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग मतलब ये पता लग जाए कि क्वेश्चन में जो बताया है वो हमारे माइंड में फिट हो गया है। व्हाट इज़ एडहॉक आर्बिट्रेशन? अब एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या होता है? तो मतलब जो है सारी मीनिंग आएंगे। इट इज़ अ प्रोसीडिंग एडमिनिस्ट्रेड बाय द पार्टीज देमसेल्फ, पार्टीज मेक देयर ओन अरेंजमेंट, पार्टीज खुद अपना अरेंजमेंट बनाती है। द सील ऑफ आर्बिट्रेशन, द लैंग्वेज, द स्कोप, इश्यूज टू बी रिजोल्व बाय द मीन्स ऑफ आर्बिट्रेशन। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसेसर डिफाइन मेन से प्रॉफिट, किसने डिफाइन किया है? सेक्शन 2 सब क्लोज 12 में, डी ऑप्शन। An advocate is under an obligation to uphold the rule of law and ensure that the public justice system is unable to function at its full potential. Any violation of principle of professional ethic by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation, misconduct, militants against fundamental foundation of the public justice, it was said। कौन सा केस था? तो वो था OP शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा 2011। सेक्शन 23 सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू, कौन से प्रोविजन कंटेन करता है? इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, बी ऑप्शन। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। 24 the verification registered office shall be furnished to registrar within a period of 30 days। कितने पीरियड के लिए होता है? 30 days, ठीक है। साइबर लॉ डील्स विद, साइबर लॉ किससे डील करता है? ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग साइबर लॉ, ये बेसिकली पता होगा, इंटरनेट से डील करता है। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग द इंटरनेट, IPR, ई-कॉमर्स, ऑल ऑफ द अबव। हेल्थ एंड एजुकेशन सेज इज एप्लीकेबल टू, किससे एप्लीकेबल होती है? ऑल एसएसएस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी अराइजेज वेयर, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी कहाँ अराइज होती है? देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कहाँ अराइज होती है कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी? देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, जहाँ पर इंटेंशन होती है एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। 28 विच आर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डील्स विद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 23 अडॉप्शन वाला है।
29. In which of the following case Supreme Court first of all made an attempt to look question regarding the extension of right to life, right to health, hygienic condition? कौन सा केस है? रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट, केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. कौन सा है? केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन. 30. बेसल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग. किससे रिलेटेड है? द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल. साइबर क्राइम इज किस नेचर का है? साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम है इंटेंजिबल नेचर का. साइबर क्राइम किस नेचर का है? इंटेंजिबल. तो आप लोगों को बी ऑप्शन पर टिक करना है. द हिंदू मैरिज एक्ट 1956 पिटिशन इन डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स हैज बीन पास्ड अप्लाई टू कोर्ट डिग्री ऑफ डाइवोर्स बाय शोइंग देयर हैज बीन no restitution of conjugal rights between parties of marriage for a period. कितना पीरियड होता है? 1 year or upward after passing the decree does not permit any party to that. C option. The offences under prohibition of child marriage act 2006 are क्या है? वो कौन सी नॉन बेलेबल होते हैं. ठीक है, सी ऑप्शन. द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड. ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है एंड बेसिकली कैंडिडेट्स को पता ही होता है. जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस होता है वो किससे, मतलब कौन सा केस है इससे डील करता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, तो वो है रेलन वर्सेस फ्लैचर, सी ऑप्शन. ये ध्यान से पढ़ लो, रेलन वर्सेस फ्लैचर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से डील करता है. द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वॉज लेड डाउन इन डेविस वर्सेस मना, ए. In which of the following case it was held that the rights conferred under section 12 of the Hindu Adoption and Maintenance Act किस में डील किया गया था? तो ये है सैसी अमल वर्सेस थ्यायू अमल, सी ऑप्शन. एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन हु. तो जो प्राइवेट पर्सन होता है वो अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को हु कमिट्स ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस और इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो टी ऑप्शन. हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स. कितनी, मतलब जो वारंट होता है वो कितना लंबा मतलब चल सकता है, रिमेन इन फोर्स, फोर्स में कितना रह सकता है? तो वो आएगा अनटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसिल, जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता और जब तक कि वो कैंसिल नहीं हो जाता. तो डी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. रेट ऑफ एडिशनल डेस्पिरेशन डेप्रिशिएशन, रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिशिएशन विल बी अंडर सेक्शन 32 इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, तो क्या आएगा? 20%, B option. The objective resolution adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947 was drafted. ये भी बहुत important because हाई वेटेज में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू, ये ऑप्शन. राइट ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द फंड. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी था वो एलिमिनेट कर दिया गया था ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ मोरारजी देसाई, D option. When the accused 42, when the accused states I will produce the share which I gave received in such an robbery which of the following are not admissible with regard to section 15 Indian Evidence Act. तो क्या है? ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट, एन एडमिशन दैट वेयर देयर वाज अ रॉबरी, ठीक है, एंड एन एडमिशन दैट इज एक्यूज टू पार्ट इन, जो एडमिशन है अगर एक्यूज ने उसमें पार्ट लिया है. देन थर्ड ऑप्शन, एन एडमिशन दैट ही गोट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. तो ये ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सपेंडिचर डिस्पोजल ऑफ सूट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? तो 12 months, ठीक है. अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 years तक, ठीक है, ये ऑप्शन. व्हाट इज मीन प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस? क्या मतलब होता है इसका? प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस जो होता है इसका मतलब होता है it is non-observance of the procedural norms by the rule making authority and it may be the rule ultra vires due to non-observation of the rule making authority hence become void. तो आप लोगों को डी ऑप्शन पर टिक करना है कि दोनों ही मतलब ठीक है, ए एंड बी. द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कनेक्टेड विद विच ऑफ द रेट, कौन सी आएगी? डी ऑप्शन है. कोआ वारंट भी नहीं होती, मैंडमस भी नहीं होती है, हैबिस कॉर्पस नहीं होती. 47, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फाइंड द इनकोरेक्ट मैच. ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इनकोरेक्ट मैच इनका बताइए क्या रहेगा. तो सेक्शन 9 है पिक्यूनरी जर्सडिक्शन ऑफ द कोड्स. 48, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 फॉरेन कोर्ट मीन्स. क्या होता है फॉरेन कोर्ट का मतलब?
देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेरेक्ट के स्टार्टिंग में जो आप लोगों के ये एडमिशन वाला चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वहाँ पर मतलब जो बिल्कुल स्टार्ट होता है तो वहाँ पर देखा करो, जो मीनिंग होते हैं इनके डेफिनेशन होते हैं उनको भी रीड किया करो। ये पूछा गया है यहाँ पर अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, फॉरेन कोर्ट मीन्स, फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या होता है? तो अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कोर्ट जो सिचुएटेड है आउटसाइड द इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो आप लोगों की सीपीसी में दिया हुआ है वहाँ पर जो छोटे छोटे माइनर एविडेंस में भी है ना, आप लोगों की डेफिनेशन को अच्छे से रीड करो, पूछी जाती है। जैसे फॉरेन पूछ लिया कि फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या होता है, तो ऐसी कोर्ट जो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है एंड एस्टेब्लिश नहीं एस्टेब्लिश की गई हो किसके द्वारा, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं की गई है, वो होती है फॉरेन कोर्ट, बी ऑप्शन। Misuse of mechanism of PIL means all of the above. PIL's protection of private interest litigation, filing oblique motive, filing PIL's only publicity. As per section 53 of IPC, word injury denotes any harm whatever illegally caused to any person. तो body, mind, reputation, तो D option आ जाएगा इसका। फिर आता है which of the following cases can be cured. Section 465 of the Criminal Procedure Code 1973, reading and recording of the evidence taken in case into another companion case. 52, which of the following statement hold true for de novo trials? कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है de novo trials के लिए, तो वो है de novo trials should be last resort। क्या है? de novo trial should be the last resort। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर था हमने डिस्कस किया, ये IB16 में इसके हाफ पोर्शन हमने डिस्कस किया है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मतलब ये हेल्पफुल लगता है कि हम जो है इस तरीके से आप लोगों को बता देते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है केस लो है, ये पूछा गया है, रिपीटेड है, तो उससे आप लोगों को हेल्प मिलती है। और साथ के साथ जो क्वेश्चन हम रीड करते हैं आप लोगों को हिंदी में भी बताते हैं, उससे आप लोगों को मतलब दिमाग में हो जाता है हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को फिर क्वेश्चन पेपर में ये नहीं लगता कि नहीं ये नहीं पढ़ा हुआ, तो उससे आप लोगों की रिवीजन होती है। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, आप लोगों को कोई नोट्स चाहिए, देन आप लोग जो है चैनल को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। तो गाइस होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।